श्री गणेशाय नमः। सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को देश भर में मनाई जाएगी। इस दिन पितरों को जल और तिल देने का परंपरा बताई गई है। सोमवती अमावस्या की कथा विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता अनुसार साल में 12 अमावस्या पड़ती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं, दान करते हैं और अपने पितरों को जल तिल देते हैं। परंपरा लोग सदियों निभ रहे हैं और इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने का रिवाज है। वही कुछ लोग सब इस दिन भगवान विष्णु की कथा आराधना करते हैं। इस साल 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या पड़ी है और इस दिन पूजा के साथ कथा भी करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा क्या है और इस दिन क्या महत्व है, चलिए आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और एक बेटी थी। उनकी बेटी सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर साधु आए। साधु ने कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग ही नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण पति पत्नी ने इसका कोई उपाय पूछा तो साधु ने विचारते हुए कहा कि सोना नाम के एक गांव में धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत आचार विचार और संस्कारों से परिपूर्ण है। अगर ये बेटी उस धोबिन से सेवा करती है और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसका विवाह योग्य बन जाएगा। साधु ने बताया कि वो महिला कभी नहीं जाती नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी से उसे धोबिन की सेवा करने को कहा तो अगले दिन बेटी सोना गांव में जाकर उस धोबिन के घर काम करने लगी। इसके बाद बेटी धोबिन के घर प्रातःकाल में जाकर धोबिन के घर का सारा काम करने वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम सब सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। तो बहू कहती है, माँ जी, मुझे लगा कि वो सारा काम आप करती है, लेकिन मैं तो देर से उठी हूँ। इसके बाद सास बहू निगरानी करने लगी और आखिर कौन उसके घर का सारा काम करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद धोबिन देखती है कि एक लड़की मुंह ढककर अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चली जाती है। एक दिन धोबिन उस लड़की के पैर पर गिरकर पूछती है, आप कौन है और इस तरह छिपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही? इसके बाद लड़की ने साधु की सारी बात उसे सुनाई। धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज था। वह तैयार हुई और अपनी बहू से बोली कि उसके वापस आने तक वो घर पर ही रहे। धोबिन का पति अस्वस्थ रहता था। धोबिन उस ब्राह्मण के परिवार में आई और अपनी मांग का सिंदूर जैसे ही लड़की की मांग में लगाया तो धोबिन का पति मर गया। जैसे ही धोबिन इस बात का पता चला तो वो निराजल ही अपने घर को चली गई। उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बहुरी देखकर पेड़ की परिक्रमा करेगी और जल ग्रहण करेगी। मान्यता के अनुसार उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण परिवार से मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े को 108 बार बहुरी दी। 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद धोबिन ने जल ग्रहण किया और ऐसा करके उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति जीवित हो गया। इसके बाद महिलाएं ने सोमवती अमावस्या का व्रत इसलिए रखती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो जाए। वही पितरों का जल और तिल इसलिए देते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्री अपने
स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखती है और पितृदोष व कालसर्प योग वाले के लिए इस पूजा का महत्व बहुत होता है। सोमवती अमावस्या श्रेष्ठ आषाढ़ जून जुलाई के महीने में भी आती है। इस बार ये 20 फरवरी को पड़ेगी। इस दिन उपवास रखना जाता है और पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति आती है, पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से मौन रखा जाता है और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा विधि विधान का मैं महत्व बताती हूँ। सुबह उठकर मौन रखकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य और तुलसी को जल अर्पण करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाए, वहाँ पास में तुलसी भी रखे। उस पर दूध दही रोली चंदन अक्षत फूल माला हल्दी काला तिल चढ़ाइए। पान हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाइए। पीपल के पेड़ को चारों ओर 108 बार धागा लपटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन उस सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी टॉफी चूड़ी मेहंदी बिस्किट आदि उपयोग कर सकते हैं। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहिता कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। इससे भी सुख समृद्धि आती है। पूरी खीर आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें और फिर खुद ग्रहण करें। इससे भी पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। कपड़े अन्नदान का मिठाई का अमावस्या के दिन बड़ा महत्व माना जाता है। आपके कुंडली में अगर पितृदोष हो तो सोमवती अमावस्या पर किसी तीर्थ स्थान में जाकर पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करें। साथ ही पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन कच्चा अनाज बर्तन कपड़ों आदि को चीज़ों को दान करें। इससे भी बहुत पुण्य फल मिलता है। इस दिन अगर आप गाय कौवा और कुत्ते को भी भोजन कराते तो पितरों प्रसन्न होते हैं और इस दिन किसी जीव को कष्ट न पहुंच जाए। सोमवती अमावस्या पर गाय को हरा चारा और मछलियों को आटे की गोलियां डालें। अन्य पशुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का अच्छा होता है। इसके अलावा शनि से संबंधित वस्तुओं जैसे काले जूते काली उड़द छाता सरसों का तेल आदि का दान करें। ऐसे करने से भी पितृदोष देव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन दूध में काले तिल और पानी मिलाकर पीपल पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही पीपल की पूजा पर परिक्रमा करना चाहिए। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। पितृदोष अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पितृदोष निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।